नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला कमल मौला मस्जिद में कल बसंत पंचमी पर हिंदू समुदाय को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी। मुसलमान भी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा कर सकेंगे। भारत और यूरोपीय संघ अगले सप्ताह नई दिल्ली में नए सुरक्षा और रक्षा भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार। यूरोपीय संघ ने यूरोप की आर्थिक मजबूती और रणनीतिक स्थिरता के लिए भारत को अपरिहार्य बताया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर शीघ्र कार्रवाई का आह्वान, कहा सुधारों में देरी से और अधिक मानवीय पीड़ा का खतरा। वैश्विक भू राजनीतिक चिंताओं में कमी के बीच सोने और चांदी में 15% तक की गिरावट और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। प्रधानमंत्री को अपना करीबी मित्र बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जरूर होगा। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर जारी गतिरोध दूर करने के लिए बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप के बयान में सकारात्मकता देखने को मिली। संभावित व्यापार समझौते के बारे में पूछे जाने पर श्री ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता होने जा रहा है। भारत ने पिछले 1 दशक में स्वयं का उभरते हुए राष्ट्र से एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वास्तविक परिवर्तन होते हुए देखा है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कल स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान ये बात कही। दोनों नेताओं ने कहा कि ये सशक्त विकास और व्यापक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कारण संभव हुआ है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच अगले सप्ताह नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन में नए सुरक्षा और रक्षा भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। यूरोपीय संघ में विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कल शाम फ्रांस में यूरोपीय संसद में संबोधन के दौरान इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट। सुश्री कलास ने कहा कि इस समझौते से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत होगा। सुश्री कलास ने कहा कि यूरोप भारत के साथ एक नया शक्तिशाली एजेंडा पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक घटनाक्रमों में भारत और यूरोपीय संघ दोनों को एक साथ काम करके फायदा होगा। सुरक्षा के अलावा यूरोपीय संघ और भारत आवाजाही के बारे में सहयोग के लिए समग्र ढांचे पर समझौता ज्ञापन को भी अंतिम रूप देने के लिए तैयार हैं। इससे कारीगरों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और उच्च कौशल पेशेवरों की आवाजाही आसान होगी तथा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सुश्री कलास ने कहा कि यूरोपीय संघ का लंबे समय से लंबित यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। इस समझौते पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होंगे। ये दोनों गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। वे 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत यूरोपीय संघ की सह अध्यक्षता करेंगे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के लिए शीघ्र कार्रवाई का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। समूह ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में सुधारों में देरी से और अधिक मानवीय पीड़ा और कष्ट होंगे। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परिषद सुधारों के लिए अंतर सरकारी वार्ता में G4 की ओर से ये बात कही। G4 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। श्री हरीश ने सभी श्रेणियों और भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए सुधारों के लिए G4 के ठोस मॉडल को सामने रखा।
परिषद का आकार वर्तमान 15 से बढ़ाकर 25 या 26 किया जाना चाहिए, जिनमें से 6 नए स्थायी पद होने चाहिए। इन 6 नए स्थायी पदों में से 2 अफ्रीकी क्षेत्र को, 2 एशिया प्रशांत क्षेत्र को और एक लातीन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को दिए जाने चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में धार जिले की विवादित भोजशाला कमल मौला मस्जिद में कल बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू समुदाय को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी है, जबकि मुसलमानों को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि नमाज अदा करने आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की सूची जिला प्रशासन को दी जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने दोनों पक्षों से आपसी सद्भाव बनाए रखने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को प्रार्थना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले दोनों पक्षों ने भोजशाला परिसर में धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुमति मांगी थी। केरल उच्च न्यायालय की देखरेख में शबरीमला स्वर्ण मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने मुख्य पुजारी तांत्री कंदारारू राजीवरू से पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विशेष अदालत ने आज विशेष जांच समिति को शबरीमला स्वर्णकांड के संबंध में मुख्य पुजारी तंत्री कंदारारू राजीवारू को 1 दिन के हिरासत में लेने की अनुमति दे दी। अदालत तंत्री की जमानत याचिका पर 28 जनवरी को विचार करेगा। इस बीच राज्य विधानसभा में शबरीमला मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। व्यवधान के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने तख्तियां उठाकर पूर्व देवस्थान मंत्री कड़ाकमल्ली सुरेंद्रन के विधायक पद से इस्तीफे की मांग की। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने शबरीमला स्वर्णकांड के संबंध में सोनिया गांधी से पूछताछ की मांग की। स्मिथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के दंगों में दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हिंसा भड़काने से संबंधित मामले में आज बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने मौखिक रूप से संक्षिप्त आदेश में 78 वर्षीय कुमार को बरी कर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक पवित्र कुंभ क्षेत्र है, जिसे सप्तऋषियों की तपस्या भूमि के रूप में जाना जाता है। श्री शाह ने कहा कि इसी दिव्य भूमि पर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और वंदनीय माताजी ने गायत्री ऊर्जा को जागृत करने का महान कार्य किया। गुरुदेव ने जो रास्ता बताया, जो करोड़ों लोगों ने उस रास्ते पर चलना प्रशस्त किया। युग कोई धर्म नहीं बदल सकता, युग कोई धर्माचार्य भी नहीं बदल सकता, युग कोई फिलॉसफी नहीं बदल सकती। इन्होंने सूत्र दिया, उस सूत्र ने पूरे भारत को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार में पतंजलि आपातकालीन और गहन चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के एक इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट में 6 श्रमिकों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में जिला अधिकारी दीपक सोनी ने बताया कि ये घटना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र के बकुलाही गांव स्थित रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड में हुई। श्री सोनी ने बताया कि 5 घायल श्रमिकों को बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्वेद संस्थान में भर्ती कराया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। घटना की गहन जांच करने और दोषियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया है। श्री जायसवाल ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के घने सारंडा जंगल में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई।
कोबरा, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस के संयुक्त दल के तलाश अभियान के दौरान छोटा नागरा थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार कुछ माओवादियों के हताहत होने की खबर है। मुठभेड़ के बाद माओवादी जंगल और पहाड़ी इलाकों में भाग गए। सुरक्षा बलों ने इलाके में गहन तलाश अभियान शुरू कर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बेटियों को लक्ष्मी के समान पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत गर्व की बात है कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बना रही हैं और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। एक रिपोर्ट। देश में लैंगिक असंतुलन और गिरते लिंगानुपात की गंभीर समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना ने सरकार, नागरिक समाज, मीडिया और आम जनता को एक साथ जोड़ते हुए लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक व्यापक अभियान को मजबूती दी है। इससे बेटी के महत्व को लेकर सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव आया है और उसके अधिकारों, सम्मान तथा अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस प्रयास हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 930 हो गया है, जो वर्ष 2014-15 में 918 था। बालिका के जन्म की सुरक्षा से लेकर उसकी शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण तक यह योजना समानता और समावेशन की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में निरंतर आगे बढ़ रही है। अनुपम मिश्र के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने एक बयान में कहा कि उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अमृत उद्यान के लिए पंजीकरण और प्रवेश निशुल्क है। बुकिंग visit.rashtrapatiBhavan.gov.in पर की जा सकती है। आगंतुक प्रवेश द्वार के बाहर बने स्वयं सेवा कियोस्क से सीधे टिकट ले सकते हैं। सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास नॉर्थ एवेन्यू मार्ग के पास स्थित गेट संख्या 35 से होगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच हर 30 मिनट पर शटल बस सेवा उपलब्ध रहेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि आज विजय चौक पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के पूर्वाभ्यास के कारण नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। विजय चौक पर शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक यातायात बंद रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। सोने और चांदी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी आज 15% से अधिक गिरावट आई है। पिछले सत्र में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद मुनाफा वसूली, भू राजनीतिक तनाव में कमी और अमरीकी डॉलर के मजबूत होने से ये गिरावट देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध के लिए सोना 0.5% नीचे आकर 1,52,168 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च अनुबंध के लिए चांदी भी 0.7% से अधिक लुढ़क कर 3,16,175 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में दोपहर के कारोबार में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक बढ़कर 82,016 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक की वृद्धि के साथ 25,203 पर था। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की होजमार्क कजेरफील्ड्स को 21-19, 21-18 से पराजित किया। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज यूपी वॉरियर्स का सामना गुजरात जायंट से होगा। ये मैच वडोदरा में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला
कमल मौला मस्जिद में कल बसंत पंचमी पर हिंदू समुदाय को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी। मुसलमान भी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा कर सकेंगे। भारत और यूरोपीय संघ अगले सप्ताह नई दिल्ली में नए सुरक्षा और रक्षा भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार। यूरोपीय संघ ने यूरोप की आर्थिक मजबूती और रणनीतिक स्थिरता के लिए भारत को अपरिहार्य बताया। और पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।